समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज फेस टू फेस में मेरे साथ हैं डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक, गज़लकार, कवि, साहित्यकार भाई DK भास्कर जी। आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम भास्कर जी का YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के 5 वर्ष, सकुशल 5 वर्ष पूर्ण होने पर आपको और सभी पाठकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भास्कर जी, सर्वप्रथम मैं आपसे आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। हमारे पाठक जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस पत्रिका तक पहुँचे, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही, आप कहाँ पैदा हुए, अपना संक्षिप्त में जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा जन्म हमारे मथुरा जनपद के गांव परखम गुजर में हुआ, जो चौमा ब्लॉक में पड़ता है। और अभिलेख के अनुसार मेरा जन्म 8 जनवरी 1980 को हुआ। वहीं गांव में ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षा दीक्षा हुई, 5वीं तक वहीं पढ़ाई की। उसके बाद गांव के पास में एक गांव है जौनाई, वहाँ से मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। और हाई स्कूल करने के बाद फिर 97 में मैंने हाई स्कूल की जी। उसके बाद सर्वोदय इंटर कॉलेज चौमा से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की जी 99 में। उसके बाद KR कॉलेज मथुरा से BA पास की 2002 में जी। उसके बाद BSA कॉलेज से मैंने LLB की पढ़ाई कंप्लीट की 2006 में। और LLB कंप्लीट करने के बाद मैं कचहरी जाने लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। हमारे दर्शक और डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के पाठक जानना चाहते हैं कि इस पत्रिका को निकालने के पीछे आपका मूल कारण क्या रहा, आपको इस पत्रिका को निकालने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। गाजियाबाद से एक दलित टुडे पत्रिका चलती थी जी, जिसे महिपाल सिंह जी निकालते थे। और वह पत्रिका 2001 से शुरू हुई थी, अक्टूबर 2001 से जी। और मुझे जुलाई 2002 में वह पत्रिका एक बुक स्टॉल पर मथुरा शहर में मिली जी। मैंने उसे ख़रीदा, उसे पढ़ा, तो मैं उस पत्रिका से जुड़ गया। संपादक महोदय श्रद्धेय महिपाल सिंह जी से मेरी बातचीत हुई जी। उन्होंने कहा कि भाई हमारी क्या पत्रिका है, हम सबकी पत्रिका है, मेरी क्या अकेले की पत्रिका है। जी। तो तभी से उस पत्रिका से मैं जुड़ गया। धीरे धीरे पत्रिका से लगाव ज़्यादा गहरा होता गया, लेखन में रुचि बढ़ती गई। और 2013 अक्टूबर 2013 में जब सिंह साहब की मृत्यु हो गई जी। तो दलित टुडे बंद हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि जो सिंह साहब कारवां लेकर चल रहे थे साहित्यिक क्षेत्र में, जो दलित आंदोलन की जो भूमिका बन रही थी वो रुक गई, ठहराव आ गया उसमें। तब हमने विचार किया कि क्यों ना इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए। तब हमने अपनी पत्रिका जी। डिप्रेस्ड एक्सप्रेस शुरू की। हालांकि हमारी कोशिश ये भी रही कि दलित टुडे को ही जारी रखा जाए,
जी लेकिन उनके परिवार वालों ने हमें टाइटल की अनुमति नहीं दी, तो इस वजह से हमें अपना जो है नया शीर्षक टाइटल लेना पड़ा जी और इस तरह हमारी पत्रिका अगस्त 2016 से हमने शुरू कर दी। जी। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस पत्रिका का नाम डिप्रेस्ड एक्सप्रेस ही क्यों रखा? अन्य नाम भी कुछ रखे जा सकते थे, इसके पीछे के क्या कारण हैं? दरअसल आरएनआई में जब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 5 शीर्षक मांगे जाते हैं, 5 टाइटल नाम देने ही पड़ते हैं आपको। जी जो आपको सबसे ज़्यादा उचित लगे उसे सबसे पहले नंबर पर, जी फिर उसके बाद क्रमानुसार 5 नाम देने पड़ते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने 5 नाम तैयार किए थे। 5 नाम में डिप्रेस्ड एक्सप्रेस को हमने सबसे ऊपर रखा, जो हमें स्वीकृत होकर मिल गया। जी तो डिप्रेस्ड एक्सप्रेस का मतलब कई लोग कैटेगरी बेस्ड समझ लेते हैं कि ये इस किसी समुदाय से संबंधित है, जबकि ये जो डिप्रेस्ड नाम है ये किसी कैटेगरी से बेस्ड नहीं है। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि हम अक्सर सुनते हैं प्रेस का मतलब होता है दबाना, बिल्कुल। दबाना होता है, लेकिन हमने इसे दूसरे सेंस में लिया है। प्रेस का मतलब जो हम देखते हैं उसका मतलब जो मीडिया है उसमें प्रेस का मतलब उछालना होता है। जी किसी बात पर जोर देकर कहना, उस बात पर बल देकर कहने को प्रेस कहते हैं, यानी हम प्रेस कर रहे हैं उस बात को, जोर देकर कह रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हमने प्रेस शब्द देखा। प्रेस में जो मीडिया है वो हमारे मुद्दों को अक्सर कर दबाने की कोशिश करती है, जहां उसे मीडिया को हमारे मुद्दे, दलित समाज के, बहुजन समाज के जो मुद्दे उठाने चाहिए, जोर देकर उठाने चाहिए थे, क्योंकि मीडिया में वही सवर्ण मानसिकता के, सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, वो उन मुद्दों को कोशिश करते हैं दबा दें या उन्हें इस तरह तोड़ मोड़ कर सामने पेश करते हैं कि उसमें जो पीड़ित होता है उसे ही खलनायक की तरह पेश किया जाता है और आरोपियों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है। जी। तो डिप्रेस्ड का मतलब यहीं से शुरू होता है। डिप्रेस्ड यानी जो हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे समाज के जो मुद्दे हैं, जो सदियों से दबाए जाते रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए और हमारे समाज में लोगों की जो अभिव्यक्ति है, तमाम लोग लिखते हैं, छोटी छोटी रचनाएं शुरू करते हैं और अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, डायरियों में लिखते रहते हैं। उन्हें कहीं स्पेस नहीं मिलता, कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो वो डायरियों में ही पड़ी रह जाती हैं और उन्हें कहीं कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पाता। उनकी जो अभिव्यक्ति है वो वहीं दम तोड़ देती है। हमारे तमाम अच्छी रचनाकार समाज के सामने आ नहीं पाते। जी। तो ऐसी अभिव्यक्ति को ही सामने लाने के लिए हमने डिप्रेस्ड एक्सप्रेस का विचार किया और इसी संदर्भ में हमने डिप्रेस्ड एक्सप्रेस का नाम सबसे पहले क्रम पर रखा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। आपने जो पत्रिका आप रेगुलर चला रहे हैं, आपका टाइटल भी है कि सदियों से निर्बलों की दबाई हुई आवाज़ को आपने कहा उछालने के लिए आपने ये पत्रिका को जारी रखा है। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इन विगत 5 सालों में, आज 5 साल पूरे हो गए हैं पत्रिका को चलते हुए, 5 सालों में कोरोना काल भी आया, तो पत्रिका को चलाने में, जारी रखने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल हमारे समाज की जो दुर्दशा है, जी। आर्थिक रूप से हम पहले से ही कमज़ोर हैं। जी। इस वजह से हमारी पत्रिकाएं नहीं चल पाती, लोगों से सहयोग नहीं मिल पाता। अक्सर 2-4 अंक या साल 6 महीना चला के ही पत्रिकाएं बंद करनी पड़ जाती हैं। जी। और बड़ी मुश्किल से ही कुछ अच्छे साथियों के सहयोग से ही पत्रिकाएं चल पाती हैं और हमें भी ऐसे अच्छे साथी मिले हैं जो हमारी पत्रिका का लगातार सहयोग कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग, रचनात्मक सहयोग या जिस तरह का सहयोग दे सकते हैं वो कर रहे हैं और इसी वजह से आज हमारी पत्रिका 5 साल पूरे कर चुकी है और 5 साल
में। हालांकि कठिनाइयाँ तो बहुत आई हैं, उसमें पैसे की समस्या पहले नंबर पर रहती है जी कि पैसा हर महीने पैसा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी साथियों के सहयोग से सब हो जाता है। कई बार अंक के लिए पैसा नहीं हो पाते तो अगले महीने उधार किसी से ले लिए या अगले के लिए उधार रह जाते हैं, वो आगे देखा जाता है कि कैसे भी करके उसका जुगाड़ हो जाता है। जी और कई बार हम लोगों को जो कमियां हमारे लोगों की दिखाई देती हैं, उसमें मुख्य कमी तो हमारे लोगों की ये है, जो बड़े लोग हैं वो दरअसल यह मानकर चल रहे हैं कि पत्रिकाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि व्हाट्सएप फेसबुक से ही हमारा काम चल जाता है और पत्रिकाओं को वो लोग जो है इग्नोर करते हैं और कोई सहयोग नहीं करते। इस साल हमने 5 साल पूरे किए हैं। कई लोगों के ऐसे मैसेज आए हैं कि अब इस पत्रिका को हमें ना भेजें और हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ जो देश के सामने चुनौतियाँ आएँ, जहाँ हमें साहित्य को और जो अपना जो इतिहास है उसे जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए, हम उसकी तरफ जाने की बजाय हम सीधे अब पत्रिकाओं को सहयोग करने या उन्हें पढ़ने से मुंह मोड़ रहे हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। हालांकि हमारे लिए समस्या ये भी है कि हमें जो हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। हमें जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए जी, ताकि हमें हौसला मिले, हम और शिद्दत के साथ उस काम को कर सकें। ऐसी प्रोत्साहन के लिए जो प्रतिक्रिया हमें मिलनी चाहिए थी वो प्रतिक्रिया हमें नहीं मिलती, तो कई बार जो है हौसला कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हमारे जो साथी हैं, जो अच्छे साथी हैं, जो लगातार सहयोग कर दें, जो हौसला देते, उससे उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है और हम अपने लक्ष्य में धीरे धीरे बढ़ने का जो है प्रयास करते रहते और कोई बाधा नहीं आती, सब टल जाती हैं। जी, आपके इस हौसले के लिए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी, वो कि रास्ते की ठोकरें तुमको गिरा सकती नहीं। कोरोना काल भी चला फिर भी पत्रिका जारी रही और लोगों तक पहुंची। रास्ते की ठोकरें तुमको गिरा सकती नहीं, तूफ़ान और ये आंधियाँ तुमको हिला सकती नहीं, और है अटल विश्वास तो मंजिल मिलेगी आपको, है अटल विश्वास तो मंजिल मिलेगी आपको, ये रात की खामोशियाँ तुमको डरा सकती नहीं, ये रात की खामोशियाँ तुमको डरा सकती नहीं। अगला प्रश्न भास्कर जी, कि आपकी जो पत्रिका है वो देश में कहाँ तक पहुँच रही है, उसके जो पाठक हैं वो किन किन प्रदेशों से संबंधित हैं, ये भी थोड़ा सा बताएं। हमारी पत्रिका दरअसल पूरे देश में जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं जी, जहाँ हमारे मित्र हैं, जहाँ से उनकी जो कोई मांग होती है पत्रिका के लिए, वहीं हम लोग भेजते हैं। और महाराष्ट्र, गुजरात तक जाती है, उधर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, जी, लगभग जो हमारे जो उत्तर भारत के उनमें सब में जाती है पत्रिका। जी, और एक साथी मिले थे जम्मू कश्मीर में, तो हमने वहाँ भी भेजी थी, वहाँ भी पत्रिका गई थी, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर हमने बंद कर दी। और एक पत्रिका अभी भी हमारी तमिलनाडु में जाती है जी, और रेगुलर पहुंचती है, रिस्पॉन्स भी मिलता होगा। रिस्पॉन्स भी मिलता है उनका, वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी पत्रिका। तो जहाँ जहाँ हमें पत्रिका के भेजने के लिए एड्रेस मिल जाते हैं पूरे देश में, जहाँ कहीं भी हम वहीं भेज देते हैं और पत्रिका पहुँच जाती है और लोग पढ़ते हैं, सराहते हैं कि ये मिशन के लिए कोई काम ढंग का हो रहा है। जी, वैसे काफ़ी पाठक आपकी पत्रिका में भी प्रतिक्रिया देते हैं कि अव्वल दर्जे की पत्रिका है, अब तक की सबसे सफल पत्रिका मानी जाती है डिप्रेस्ड एक्सप्रेस। तो मेरा एक और प्रश्न है कि आप डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के संपादक की हैसियत से किन किन लेखकों के लेखों और कविताओं को तरजीह देते हैं उस पत्रिका में? दरअसल लेखक और जो रचना है उसमें तरजीह की बात तो ये है कि जिस भी लेख में, रचना में, कहानी, कविता, लेख कुछ भी हो, जिसमें लगता है कुछ वजन है,
चाहे वो छोटे लेखक की है, बिल्कुल युवा लेखक की है, नए लेखक की है या किसी वरिष्ठ की है, जी जो लगता है कि जिसमें हमारे समाज के लोगों के लिए कुछ अपील है, कुछ कुछ सामाजिक ऐसी संदेश हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे लगेगा वास्तव में ये चीज़ पढ़ी जानी चाहिए, जी तो हम जो कोशिश करते हैं, निवेदन भी करते हैं लोगों से कि हमें ये रचना मिल जाए, अनुमति मिल जाए तो हम छापते हैं, और तमाम साथी भेजते भी हैं और वो लोगों के बीच में जाती है पत्रिका के माध्यम से। जी। इसमें वरीयता की बात केवल यही है कि उसमें लोगों के लिए कुछ ऐसा मैटर होना चाहिए कि हाँ लगे कि इसमें कुछ लेखक ने लिखा है या कवि ने कुछ लिखा है। जी वरिष्ठता जैसी तो कोई बात है ही नहीं। जी जी यानी उसमें कविता हो या लेख हो, उसमें सामाजिक संदेश हो, समाज की कोई ऐसी बात हो जो समाज को बताई जा सके, इस तरह के लेखों को, इस तरह की कविताओं को तरजीह दी जाती है। जी, तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस डिप्रेस्ड एक्सप्रेस में आपके अलावा आपके इस डिप्रेस्ड एक्सप्रेस परिवार में कौन और लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? हमारे कई साथी हैं जो पत्रिका के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, जी तन मन धन से हर तरह से सहयोग करते हैं। जी कुछ साथी मथुरा से ही हैं, जी जैसे अनिल दिनकर जी हैं, जी। यजवीर सिंह विद्रोही जी हैं, जी आप हैं, सुनील करदम जी हैं, और जी उमेश पाल जी हैं, जी ईश्वरी प्रसाद जी हैं, और भी कई लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत सहयोग मिलता रहता है। जी उसके बाद हमें बड़ा सहयोग गाज़ियाबाद से मिल रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम रिसाल सिंह जी का है, जी जो हमें थोड़ा बहुत क्या गाज़ियाबाद से पूरी तरह से हमें वो पूरा सहयोग देते हैं, जी और उनकी अपनी वहाँ टीम है जो उन्हें सहयोग करती है, और प्रचार प्रसार तन मन धन से जो भी बनता है पत्रिका के लिए करते हैं। और उधर छत्तीसगढ़ से हमारे डॉक्टर आर.पी. टंडन जी हैं, जी दिल्ली से डॉक्टर पूरन सिंह जी हैं, कर्मशील भारती जी हैं, जी। R.K. मेहरा जी हैं, जी और शीलबोदी जी हैं। जी इधर जो बिहार से हम बिहार झारखंड से भी कई साथी, विपिन बिहारी जी हैं हाँ जी हैं, और डॉक्टर कर्मानंद जी हैं, जी अजय यतीश जी हैं, विपिन टाइगर जी हैं, और बहुत सारे साथी बहुत हैं। सारे साथी हैं जो जिनके सहयोग नाम करते अब फ़िलहाल याद भी नहीं आ रहे, जी लेकिन सहयोग खूब मिलता है लोगों का। प्यार सहयोग जो है इसी तरह बना रहा तो हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। जी हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही पत्रिका चलती रहे। और चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, आप अपने पाठकों को और समाज को इस पत्रिका के 5 साल पूर्ण होने पर क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? जी संदेश की बात तो ये है कि हम क्या संदेश दे सकते हैं। संदेश तो सब बाबा साहब ने जो दिया है वही संदेश है जी कि हम उस जो संदेश है उस पर काम करें, वो संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। जी समाज भारत को बौद्धमय भारत बनाना है, हुक्मरान जमात बनना है हमें। यही हमारे जो बाबा साहब ने संदेश हमारे लिए दिए हैं, महत्वपूर्ण संदेश हैं, और हमें जितना भी बन सके, जितना अंश हम कर सकते हैं उतना हम जी कर सकते हैं। और यही संदेश साथियों से है, हमारे पाठकों से, जी सहयोगियों से, कि वो इस संदेश के लिए तन मन धन से जिस किसी भी तरह हो सके उसके लिए तैयार रहें और करें, तभी हम लोग बाबा साहब के सपने को साकार कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। आज फेस टू फेस में मेरे साथ थे डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक भाई D.K. भास्कर जी, जिन्होंने डिप्रेस्ड एक्सप्रेस से संबंधित बहुत सारी बातों पर चर्चा की। अपने जीवन से संबंधित उन्हें कहाँ से ये प्रेरणा मिली, बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की। और हम भी चाहते हैं कि हमारे डिप्रेस्ड एक्सप्रेस के जितने अधिक से अधिक पाठक बढ़ें, क्योंकि अच्छे स्तर की पत्रिकाओं में गिनी जाने वाली डिप्रेस्ड एक्सप्रेस पत्रिका भाई D.K. भास्कर जी अथक प्रयासों से इसे निकाल रहे हैं। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि उन्हें सहयोग करें,
आपके ये पत्रिका लगातार हम सब के बीच में पहुंचती रहे, बाबा साहब का मिशन इसी तरह चलता रहे और समाज को एक अच्छे साहित्य के रूप में